यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे बेटा आप जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो इससे पहले बेटा हम ऑलरेडी जो 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो बेटा उसकी जो दो पार्ट में उस पेपर को कवर करके हमारा जो ऑफिशियली बंसल अकेडमी का ऑनलाइन यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चैनल है बेटा वहां पे अपलोड हो चुकी है। तो आज हम आज की क्लास में 2022 की बेटा जो पॉलिटिकल का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें जितने बेटा पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हैं वह सब आज कवर करेंगे। हाँ जी, देखिए बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका बेटा नंबर 12 से शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले जो बेटा आपके हिमाचल की हिस्ट्री वगैरह जो जीके थी, तो आज बेटा हम जो 12 क्वेश्चन से जो पॉलिटिकल सेशन का से क्वेश्चन से बेटा हम इसको डिस्कशन करेंगे। यस बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड फॉर वाइस प्रेसिडेंट। यस बेटा, देखिए कहता है कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ संबंधित है। बेटा 69, 66, 60 या बेटा 63। ऑप्शन डी बेटा 63। इसमें यह बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के तहत। हाँ जी, देन देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंगू रिवर फ्रॉम द बाउंड्री लाइन बिटवीन टू कंट्रीज। बेटा ये जो डंगू रिवर है बेटा यह किस कंट्रीज के बीच में यह लाइन बनाती है। तो बेटा ऑप्शन के आधार पर अगर हम देखते हैं, देखिए बेटा सबसे पहले जर्मनी एंड इटली, बुल्गारिया एंड रोमानिया, या फिर बेटा उसके बाद है पोलैंड एंड फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। तो बेटा ऑप्शन बी बनेगा इसका, यह बुल्गारिया और रोमानिया के बीच में बेटा यह एक तरह से जो एक तरह बेटा नेचुरली बाउंड्री है जो वह बनाती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यस देखिए, identify from among the following women scientists who get both the Nobel Prize in the physics and chemistry। तो बेटा यस देखिए, तो कहते हैं इनमें से कौन सी बेटा महिला वैज्ञानिक है जिसने भौतिक और रसायन विज्ञान में दोनों में बेटा पुरस्कार हासिल किया है। मैरी क्यूरी है, फिर बेटा उसके बाद है शेरिन, उसके बाद है लिंडा बी बुक, या उसके बाद है एलिजाबेथ। तो बेटा यह है मैरी क्यूरी है। तो यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चन जो आपके जीके के भी है बीच में, तो बेटा मैरी क्यूरी यहाँ पे बनेगा। मैरी क्यूरी ने बेटा जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के दोनों के लिए बेटा इसने जो नोबेल प्राइज हासिल किया था। देन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द तालिबान रिमेन वाज टोपल्ड बाय द मिलिट्री ऑपरेशन। तो बेटा निम्नलिखित में से किस वर्ष में सैन्य अभ्यास द्वारा तालिबान शासन का बेटा जो तालिबान के शासक को बेटा उजाड़ फेंका था। अगर हम बेटा ध्यान से देखें तो तालिबान बेटा चलो अब फिर से वापस आ चुके हैं, क्योंकि 2000 हम ये बोल सकते हैं कि जो अफगानिस्तान है बेटा वहां से जो तालिबान को बेटा उखाड़ा किसने था? नाटो ने। तो लेकिन अब फिर से वहां पे बेटा नाटो को भगा दिया गया और फिर वहां पे बेटा तालिबान का एट प्रेजेंट राज है। लेकिन जब बेटा वहां पे 2001, 2002, 3 और 4, तो बेटा 2001 में बेटा वहां से नाटो ने तालिबान को भेजा था। लेकिन अभी बेटा 2022 में तालिबान है बेटा वहां पे वापस आ चुका है। अभी यहाँ पे जो नाटो की लगभग 3 लाख सेना थी, नाटो बेटा वहां से अपनी सेना लेकर है जो वहां से बेटा भाग गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट वुमेन हैज गॉट द मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल अप टू जून 20, 2001। देखिए तो बेटा आगे देखें तो इसमें कहते हैं कौन सा बेटा खेल महिला ने जून 2000 तक अधिकतम ग्रैंड स्लैम हासिल किए हैं। तो बेटा सेटफी, सेरेना विलियम्स, फिर बेटा मार्गेट कोर्ट, या फिर न्योमी ओसाका। तो बेटा यह जो है बेसिकली किसके साथ है? जो मार्गेट कोर्ट है बेटा इन्होंने हासिल किए थे। आज तक सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम बेटा इनके नाम है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर टू last system given rise to the political immorality and sometime destroy
डेमोक्रेटिक इटसेल्फ। तो बेटा यह कहता है निम्नलिखित में से कौन से विचारक के अनुसार बेटा जो हाँ कहता है लोकतंत्र को गतिहीनता को बेटा जन्म देती है और लोकतंत्र का को कभी कभी नष्ट कर दिया जाता है। तो बेटा यह इसके साथ कौन जुड़े हैं देखिए, सार्टोरी, डुग्बी, लेनिन या रायल मैकल। तो बेटा आई थिंक जो इसका आंसर बनेगा, तो बेटा यह सार्टोरी इसका आंसर लग रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बेटा सार्टोरी है जो इसका आंसर लग रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक E.S. Feiner come to the conclusion that the stability of the new constitution system is dependent on two factor। तो बेटा अभी देखिए ये किस किताब में इसने बताया है, कहता है फाइनर के बेटा कौन सी बुक्स में उसने बताया है। तो बेटा यह जो फाइनर ने किस किताब में बताया है, तो बेटा देखिए हिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर बेटा उसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द अर्लियर टाइम द मैन, उसके बाद है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट। तो बेटा यह कॉम्परेटिव गवर्नमेंट इस किताब में बेटा यह फाइनर ने स्टेटमेंट दी थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग टर्म प्लेटो एज द एरनी ऑफ द ओपन स्टेट। तो बेटा देखिए निम्नलिखित में से किस ने प्लेटो के खुले समाज का बेटा जो विरोध किया था। प्लेटो का बेटा जो ओपन स्टेट था, उसका बेटा विरोध किसने किया देखिए, लियो, एना हैरहंत, बर्लिन या कार्ल पोपर। तो बेटा ऑप्शन डी कार्ल पेपर इसका आंसर बनेगा। कार्ल पेपर ने बेटा जो सोसाइटी जो बेटा ओपन सोसाइटी दी थी ना प्लेटो ने, उसका विरोध कार्ल पोपर ने किया था। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ सोशल जस्टिस इज नॉट करेक्ट मैच्ड। तो अभी बेटा इसके साथ बोल रहा है कौन सा जो बेटा इसमें जो बिल्कुल सही नहीं है। तो हाँ जी, प्रोटेक्शन ऑफ एक्नॉलेज राइट, या फिर बेटा डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, देन उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी, या फिर बेटा डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड। तो बेटा यह बोलता है इज नॉट सोशल जस्टिस के लिए कौन सा जो करेक्ट नहीं है। तो बेटा इसका आई थिंक जो ऑप्शन ए यह बनेगा बेटा, ऑप्शन ए लग रहा है, क्षमता के अनुसार वितरण, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने डेविड ह्यूम बेटा डेविड ह्यूम ने। आगे देखिए नेक्स्ट बेटा, यस बेटा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, सी राइट मिल द पावर एलीट। तो बेटा सी राइट मिल, अभी देखिए बेटा ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये बेटा एलीट थ्योरी से आया है। एलीट थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, तो एलीट थ्योरी से है बेटा इसने जो किताब लिखी थी द पावर एलीट 1956 में। तो बेटा ये बोलता है वहां पे ऑफन अ जर्नल अलायंस एलीट इन, बेटा कहां का इसने अध्ययन किया था देखिए। उसके बाद है बेटा कैपिटलिज्म वर्ड फॉर नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोपियन, या फिर बेटा कैपिटलिज्म नेशन फॉर नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोपियन एंड जापान, या फिर बेटा यूएसए, या उसके बाद है कैपिटलिज्म ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा इसका अध्ययन यही बनेगा ऑप्शन सी यूएसए। यूएसए का बेटा इसने अध्ययन किया था सी राइट मिल्स ने। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट है जो ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक एडोलॉजी एंड यूटोपिया। तो बेटा जो एडोलॉजी एंड यूटोपिया यह किताब किसकी बेटा, जॉर्ज लुकी, उसके बाद है बेटा कार्ल मेनहेम, डिस्ट्रक्ट डी ट्रेच या कार्ल पोपर। तो बेटा यह है कार्ल मेनहेम के द्वारा लिखी गई एडोलॉजी एंड यूटोपिया किताब बेटा यह कार्ल मेनहेम ने लिखी है। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द वर्ड कैबिनेट डज नॉट अक्वायर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कैबिनेट अक्वायर्स ओनली in article 74 the Indian constitution, the word cabinet
occurs on the 9th schedule। उसके बाद है द वर्ड कैबिनेट ओनली 352 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो बेटा यह क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको। जो कैबिनेट है ना बेटा, कैबिनेट शब्द बेटा यहाँ पे यह कहाँ पे यूज है बेटा, यहाँ पे 352 में कब हुआ था, 1978 में, जब बेटा 44 अमेंडमेंट हुई थी। क्योंकि बेटा उससे पहले जो 1975 को क्या लगी थी बेटा, नेशनल इमरजेंसी लगी थी। तो नेशनल इमरजेंसी बेटा इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। लेकिन उसके बाद बेटा जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने समय में बेटा जो 44 अमेंडमेंट हुई, उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें 352 में एक ऐड कर दिया। कहते तभी बेटा इमरजेंसी लग सकती है अगर कैबिनेट रिटर्न में बेटा जानकारी देगी, रिटर्न में लिखेगी। तो कैबिनेट इसके बिना बेटा कहां कहीं पे भी शब्द नहीं मिलता। यह सिर्फ आर्टिकल 352 में अगर पूछ लिया जाए कब ऐड हुआ, 1978 में 44 अमेंडमेंट के जरिए बेटा इसको ऐड किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आर्टिकल 1051 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा यह किसके साथ बिलोंग करता है जो आर्टिकल है बेटा, हाँ जी, तो आर्टिकल 105। तो आर्टिकल 105 देखिए बेटा, इनइक्वालिटी इनटू द प्रोसीडिंग द पार्लियामेंट, फ्रीडम टू थॉट एंड एक्सप्रेशन इन द पार्लियामेंट, अ बैन ऑफ डिस्क्लोज्ड एंड प्रो, हाँ जी। उसके बाद है तो बेटा यह है बेसिकली बेटा यह है ऑप्शन बी है ना, जो फ्रीडम ऑफ द थॉट एंड एक्सप्रेशन इन द पार्लियामेंट। तो बेटा 105 क्लॉज ए, इनके जरिए बेटा जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, एमपी हैं, खासतौर पर एमपी को बेटा बोलने का अधिकार दिया जाता है। उनको बेटा एक समय, निश्चित समय दिया जाता है जिसमें उसने अपने विचार हैं जो बेटा पार्लियामेंट के सामने रखने होते हैं। तो यह सभी को मिलता है बेटा टाइम। तो 105 क्लॉज ए के जरिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्ट एनी लॉ विच ऑफ द which is inconsistent with fundamental is not invalid of the Indian Constitution। तो बेटा अभी देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्रहण के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के संगत है वह संविधान के में बेटा असामान्य नहीं है। तो बेटा यह देखिए आर्टिकल इसमें क्या है, तो बेटा देखिए आर्टिकल 12A, 13A या 11A या फिर बेटा 14A। तो आपको याद होगा इंडिया में बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी आता है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से अडॉप्ट किया बेटा, हमने अडॉप्ट किया यूएसए से। जुडिशियल वो हमने कहा लिया है, यूएसए से लिया। तो यूएसए में बेसिकली मरबरी बनाम मेडिसन केस में आया था। तो जो हमेरा यहाँ बेटा आंसर 13A बनेगा, क्योंकि जो 13 है ना बेटा, 13 में क्या बोला गया कि अगर कोई भी कानून ऐसा है जो संविधान के किसी पार्ट, किसी धारा, किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है तो उसको बेटा रद्द किया जा सकता है। तो इस बिना पर बेटा 13 क्लॉज ए। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कार्ल मार्क्स। बेटा देखिए जो कहता है कार्ल मार्क्स ने इनमें से कौन सी किताब है जो नहीं लिखी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या उसके बाद है बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दास कैपिटल, या फिर बेटा फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। इनमें से बेटा आपको याद होगा दो किताब तो कार्ल मार्क्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और बेटा द दास कैपिटल। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये भी इसके, तो क्या बचा बेटा द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, यह किताब कार्ल मार्क्स की नहीं है। तो तीन किताब है बेटा यह कार्ल मार्क्स के, लेकिन जो इसकी यह फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री इसकी किताब नहीं है। इन हिज क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अरिस्टोटल शो दैट द प्रिवेंटेड फ्रॉम द अरिस्टोक्रेसी। आगे देखिए बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता संविधानों को अपने वर्गीकरण में बेटा अरस्तु ने दर्शाया है, बेटा वह इनमें से अरिस्टोटल है बेटा वह किस वर्ग के साथ या किस वर्ग को तो बेटा जो अरिस्टोटल है ना, संविधानों को अपने वर्गीकरण में अरस्तु ने
दर्शाया है अविभाजित वर्ग का विकल्पित रूप। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अरिस्टोटल शो दैट द प्रिवेंटिव फ्रॉम द अरिस्टोक्रेसी इज, देन बेटा यह बात करेगा ओलिगेसी की, ओलिगेसी की बात करता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए यह सबसे बढ़िया गवर्नमेंट किसको मानता है, देन यू कैन गो विद पॉलिटी, देन ये बेटा पॉलिटी की बात करता है। लेकिन बेटा वहां पे इसने अरिस्टोक्रेसी की बात की, जिसको हम हिंदी में कुलीन तंत्र भी बोल देते हैं। देन आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक सिक्स लीवर्स, डी इज रिपब्लिक। तो बेटा हॉब्स की है, प्लेटो की है, या उसके बाद है जॉर्जियस या जेन बोदिन। तो बेटा यह सिक्स लेवर डी बुक है जेन बोदिन के द्वारा लिखी गई है। तो बेटा ऑप्शन डी सही बनेगा यहाँ पे, जेन बोदिन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द डिवाइन लॉ इज द सेट फ्रॉम बाय गॉड फॉर द ह्यूमन क्रिएशन। कितना इंपॉर्टेंट विचारधारा है बेटा, ईश्वरीय कानून ईश्वर द्वारा उसकी मानव रचना के लिए निर्धारित है। तो बेटा यह विचार किसका है, सेंट अगस्टीन, जस्ट जॉन ऑस्टिन या थॉमस एक्विनिस या फिर बर्क। तो बेटा यह ऑप्शन सी आएगा बेटा यहाँ पे, थॉमस एक्विनिस। तो बेटा इनका यह विचार है, तो इनकी बेटा यह स्टेटमेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिसी इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन गिवन बाय कौटिल्य। तो अभी बेटा कहता है इसमें से कौन सा विचार है बेटा जो कौटिल्य ने फॉरेन रिलेशनशिप के के द्वारा नहीं दिया। तो बेटा संधि की बात करता है वह, विग्रह, फिर बेटा विजिगृत श्रेय। तो बेटा इसके, तो बेटा विग्रह, ऑप्शन सी श्रेय। तो बेटा यह कौटिल्य के द्वारा नहीं दिया गया। आगे देखिए, पॉलिटिकल कल्चर इज मीन पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यू, बिलीफ एंड, फिर उसके देन उसमें कल्चर इज इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, द कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स। तो बेटा ऑप्शन बी बनेगा, पॉलिटिकल वैल्यू, बेनिफिट्स एंड एथिक्स। तो बेटा यह ऑप्शन बी इसका सही बनेगा। तो पॉलिटिकल कल्चर का मतलब यही होता है बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रोसीडिंग बेटा इसमें से कहता है कौन सदस्य के दोनों संस्थाओं की कार्रवाई में भाग ले सकता है। बेटा इसमें कौन भाग ले सकता है, देखिए चीफ जस्टिस, देन उसके बाद है जब फिर बेटा वाइस प्रेसिडेंट है, सॉलिसिटर जनरल है या अटॉर्नी जनरल। तो बेटा यह अटॉर्नी जनरल को भाग लेने का अधिकार होता है, बेशक यह मेंबर नहीं होता, लेकिन बेटा यह वहां पे जाकर भाग ले सकता है। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग नॉमिनेट्स द चेयर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो बेटा यह पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है बेटा, उसके अध्यक्ष को नामांकित करता है। बेटा कौन नामांकित करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा या प्रेसिडेंट या स्पीकर ऑफ लोकसभा, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो बेटा ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा बेटा इसका आंसर बनेगा 33 का, ऑप्शन सी बेटा यह सही बनेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनार्चिस्ट। बेटा इसमें अराजकतावादी कौन नहीं है, हाँ जी, क्रोपिटिन, उसके बाद है जा बोमिन, बकुनिन, फिर उसके बाद है बेटा प्रोडिन या कांट। तो इसमें बेटा क्या पूछ रहे हैं, जो अराजकतावादी नहीं है, अनार्चिस्ट। तो बेटा इसका जो अनार्चिस्ट है इसमें से अगर ध्यान से, हाँ, तो बेटा ऑप्शन डी कांट नहीं है, तो कांट बेटा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिएशन ऑफ गॉड रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शोध
का मानदंड नहीं है। सिस्टमेटिक स्टडी, फिर बेटा उसके बाद है लॉजिकल स्टडी, या फिर बेटा इंपीरियल स्टडी, या उसके बाद फॉर्मुलेशन। तो अगर बेटा इसको हम देखते हैं गुड रिसर्च, तो बेटा यह सिस्टमेटिक स्टडी इसका नहीं आएगा, तो यह इसका भाग नहीं होगा। तो यह बेटा क्वेश्चन यहाँ पे यह आंसर इसका डिफरेंट है, तो ऑप्शन ए बनेगा बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट, अ गुड प्राइस ऑफ सर्च फॉलोइंग follows the following for four phases: flaming object, analyze of data, collection of data, interpretation of finding। तो इसके साथ है बेटा जो एनालाइज ऑफ डाटा, फ्रेमिंग ऑब्जेक्ट, कलेक्शन या इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग। तो बेटा ऑप्शन डी इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, यह है बेटा इसका आंसर बनेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग। तो ऑप्शन डी बेटा इसका आंसर बनेगा। आगे देखिए नेक्स्ट, इन सर्वे रिसर्च व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो बेटा इसका क्या मतलब है? द क्वेश्चन ऑल ओपन टू ऑल, द क्वेश्चन हैव नो ऑप्शन, या उसके बाद है बेटा द क्वेश्चन हैव मल्टीपल चॉइस आंसर, या क्वालिटेटिव नेचर, इट्स अ क्वालिटेटिव नेचर, ये है बनेगा बेटा। खुले अंत वाले प्रश्नों का क्या अर्थ होता है बेटा? क्वालिटेटिव नेचर। तो बेटा यह ऑप्शन है जो डी इसका सही बनेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वर्बल वेरिएबल इज एकेडमिक अचीवमेंट्स। एकेडमिक अचीवमेंट्स बेटा शिक्षण उपलब्धि किस प्रकार का आचार है बेटा? इंडिपेंडेंट वर्बल, डिपेंडेंट, या बेटा मिडिएटिंग, या फिर बेटा मॉडरेटिंग। तो मॉडरेटिंग, इसमें बेटा क्या होएगा जो बेटा देखिए ध्यान से, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बेटा वेरिएबल और एकेडमिक अचीवमेंट, बेटा ये एकेडमिक अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है ये बेटा, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट जो बेटा डिपेंड होता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड द फोर पिलर ऑफ फूड सोसाइटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ, एबिलिटी, एसिस, या उसके बाद स्टेबिलिटी। तो बेटा यह है इसका ऑप्शन ए ग्रोथ। ग्रोथ बेटा ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर, तो ए बनेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, फेमिनिस्ट राइटर डेट, बेटा कहता है फेमिनिस्ट लेखक जैस तर्क है कि यथार्थवादी सिद्धांत पितर सत्ता का समर्थन करता है। पितर सत्ता मतलब बेटा जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसको हम हेरिडेटरी बोलते हैं, कौन है? रोशेमेरी, जाके जेके रॉलिंस, इंदिरा गांधी, या उसके बाद है बेटा सरोजनी नायडू। तो बेटा इसके साथ जो जुड़े हुए हैं रोशमेरी ग्रांट, तो ऑप्शन ए बेटा सही बनेगा। आगे देखिए, विच कंट्री वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द डीकोलोनाइजेशन कमेटी ऑफ द यूएनओ। डीकोलोनाइजेशन बेटा इंडिया में है, यूएसए में है, स्वीडन में है, या फिर बेटा जापान में है। तो बेटा यह है बेसिकली जो डीकोलोनाइजेशन कमेटी है बेटा, आपको याद होगा जैसे जो नेम है जिसको हम बोल देते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना। तो बेटा नेम है बेसिकली दो ग्रुप से अलग होने की विचारधारा थी जो 1961 में आई थी। कहां से आई थी? इंडिया में आई थी। तो बेटा इंडिया ही यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन कमेटी की बात कर रहा है। तो बेटा इंडिया ने यह 1962 के समय में, 1962 के समय बेटा जब नेहरू की गवर्नमेंट थी तब यह बात की थी डीकोलोनाइजेशन की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, who contain the term यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन बेटा शब्द किसने दिया है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, डी टॉकविल, हेनरी हार्ट, या फिर बेटा
अर्नेस्ट बर्क, तो बेटा ये है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनको द्वारा दिया गया बेटा यूनाइटेड नेशंस, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बेटा यह शब्द दिया था। आगे देखिए बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स स्पोर्टेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिशन, तो बेटा साइमन स्टैम्प एप्लबी, या फिर बेटा उसके बाद है फोल्ड। तो बेटा अब हम इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो बेटा इसके साथ तो बेटा साइमन स्टैम्प और एप्लबी ये तीनों जुड़े हुए हैं, तो तीनों किस ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन बी। तो यह बनेगा बेटा स्टैम्प साइमन एप्लबी, यह तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा आज के समय में जो हमारा बेटा 8th शेड्यूल है, यहाँ पे लिखा है बेटा इंग्लिश लिखा है, यहाँ पे बेसिकली बेटा 8th आएगा, 8th बेटा यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग में मिस्टेक हुई है बेटा, तो यहाँ पे बेटा 22 है, ऑप्शन डी 22। पहले कितनी थी, 14 थी जब जो 1950 में बना था, लेकिन आजकल कितनी है बेटा, 22 है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। बेटा सार्क का इनमें से कौन सा मेंबर जो नहीं है। अगर बेटा आपको याद होगा, आपने सार्क पढ़ा होगा, तो बेटा बड़ी ही इजीली आप इसका जो आंसर दे सकते हो। तो बेटा सार्क कब बना था, जो 8 दिसंबर 1985 में बना था यह है। तो बेसिकली इसका विचार किसने दिया था, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था। श्रीलंका भी है, भूटान भी है, अभी मालदीव बचा और म्यांमार, तो मालदीव्स या म्यांमार, तो बेटा यह बोलता है, तो बेटा ये मालदीव इसका मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन बी बेटा राइट बनेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन यूएसए इज द नेम ऑफ। तो बेटा जो फर्स्ट चेयर, बेटा जो फर्स्ट उसके, हाँ पहला अध्यक्ष किसके नाम पर अमेरिका ने स्थापित किया था। तो बेटा अगर हम यहाँ पे अमेरिकन पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो बेटा यह फर्स्ट जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बेटा फर्स्ट चेयर बनी थी, यह देखिए थॉमसन, जॉनसन, वुड्रो विल्सन या EH कार। बेटा यह वुड्रो विल्सन के विचार से सुझाया गया था, तो वुड्रो विल्सन बेटा इसके जो आंसर बनेंगे, तो वुड्रो विल्सन ने बेटा विचार दिया था यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आगे देखिए बेटा, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह किसके साथ है बेटा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, एजुकेशनल, या इज नॉट इंक्लूड राइट टू डाइट, या अबव ऑल। तो बेटा अगर देखिए, हाँ तो आर्टिकल 21 है बेटा, एक ऐसा जो है इसको बहुत ज्यादा स्प्रेड किया, तो बेटा ऑल इसके साथ सभी हैं, इसमें बेटा आपको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी भी दी गई, एजुकेशन का भी दिया गया बेटा, इसमें इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, तो बेटा डाई की इसमें कोई बात नहीं हुई है बेटा। तो ऐसे ही इसमें हमारे पास जो आर्टिकल बेटा इसमें क्या बनेगा, तो यहां पे बेटा जैसे बताया ऑप्शन डी यहां पे सही बनेगा। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बेटा विच ऑफ दोज, हाँ तो बेटा आगे देखिए विच ऑफ दिस वर्ड, हाँ तो बेटा विच ऑफ दिस वर्ड वर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेटा यहां से ना यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे द विच ऑफ द वर्ड वेयर रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय बेटा अमेंडमेंट जो 1956 में हुई थी, 1956 में बेटा जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें से कौन सा शब्द हटा दिया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर, या राज प्रमुख और उपराज प्रमुख, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस रिपब्लिक यूनियन। तो बेटा देखिए ये भी है,
ये भी है एट प्रेजेंट, ये भी है, लेकिन आजकल बेटा राज प्रमुख या उप राज प्रमुख ऐसा कुछ नहीं है। पहले गवर्नर को ही बेटा राज प्रमुख बोला गया था। जो 1956 में बेटा जो अमेंडमेंट हुई थी ना, तो उस जो 7 अमेंडमेंट हुई थी बेसिकली बेटा, यहाँ पे 7 अमेंडमेंट, तो इसके जरिए बेटा राज प्रमुख और उप राज प्रमुख शब्द को बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो अलग कर दिया गया था। आगे देखिए बेटा, एज पर द आर्टिकल 348 of the Constitution of India is the language to be used in the proceeding in the Supreme Court। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, लेकिन ध्यान से पढ़ने वाला है। कहता है जो आर्टिकल 348 है, इसमें बेटा कौन से, इसमें लिखा है जिसमें कि जो सरकारी भाषा है बेटा सुप्रीम कोर्ट की, इसमें से कौन सी होगी? हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, तेलुगु होगी या पंजाबी होगी? तो बेटा ऑप्शन ए है जो इंग्लिश। बेटा जो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे बेटा आप कोई भी जो हाई कोर्ट है, देखिए 25 हाई कोर्ट है एट प्रेजेंट इंडिया में, है ना। सुप्रीम कोर्ट तो चलो सबको मालूम ही है, 124 आर्टिकल के जरिए एक है, हाई कोर्ट 214 आर्टिकल के जरिए होती है। तो इसमें बेटा जो ऑफिशियली लैंग्वेज है बेटा, वह हिंदी को ना बनाकर इंग्लिश को बनाया गया है। आगे देखिए, इन द डिसीजन ऑफ विच केस इट्स स्टार्टेड द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एब्रिड टू टेकन अवे। बेटा किस मामले में, इसमें से किस मामले के फैसले को कहा गया कि मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता? तो बेटा यह मिनरवा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस या गोलकनाथ केस? तो बेटा यह जहाँ उसके बाद है बुमोई, तो यह केस हुआ था बेटा गोलकनाथ केस, जो 1967 में हुआ था गोलकनाथ। तो इस केस की स्टेटमेंट थी कि जो मौलिक अधिकार है उसको, उसके विषय में बेटा कोई भी जो पार्लियामेंट है वहां पे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, उसमें चेंज नहीं कर सकता। लेकिन केशवानंद भारती केस में यह माना था कि वह फंडामेंटल राइट्स के अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बेटा वह नहीं हिला सकता। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ उसने कोई छेड़खानी नहीं करनी। आगे देखिए, द 3 लेवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ। बेटा जो पंचायती राज है, पंचायती राज हमारे पार्ट कौन से पार्ट में बेटा? पार्ट 9, पार्ट 10, 11 या 12? तो बेटा पंचायती राज की बात हुई है, ऑप्शन सी पार्ट 11, जो बेटा 1993 में ऐड हुआ था। इसमें बेसिकली 29 सब्जेक्ट है, और यहाँ पे बेटा जो म्यूनिसिपालिटीज की बात की गई है, और यहाँ पे बेटा जो दल बदली की बात हुई है, यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल विल एसोसिएटेड विद। बेटा जर्नल विल का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? देखिए मार्क्स और हीगल, रूसो और लॉक, ग्रीन और रूसो, या फिर बेटा सिसरो एंड हेक? तो बेटा जो जर्नल विल का कॉन्सेप्ट है ना, यह बेसिकली तो पहले सबसे पहले रूसो ने दिया था, लेकिन रूसो के साथ बेटा ग्रीन भी जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन बेटा सी सही बनेगा, ग्रीन एंड रूसो, इन्होंने बेटा मिलकर जो जर्नल विल का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाँ जी प्रोसेसिव ऑफ इंडिविजुअलिज्म इज गिवन बाय। हॉबस ने दिया बेटा, लॉक ने दिया, रूसो ने दिया, या फिर बेटा यहाँ पे मैकियावली ने। हाँ तो बेटा यहाँ पे बेटा हॉबस, लॉक, रूसो, यहाँ पे बेटा मैकियावली ने, मैकफरसन है, एक मिनट, मैफरसन है। यहाँ पे बेटा जो ऑप्शन डी है ना, मैफरसन, तो बेटा मैफरसन के द्वारा यह दिया गया ऑप्शन डी, मैफरसन। मैकियावली नहीं है, याद रखना, मैकियावली ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, ये मैफरसन की बात की गई है बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट, विच पावर मेक्स द सुप्रीम कोर्ट इज द थर्ड हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो बेटा किसके जरिए? देखिए जुडिशियल रिव्यू, या फिर बेटा एडवाइजरी, या उसके बाद है अपील, या उसके बाद है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अगर बेटा हम इसके साथ जाएंगे, नेचुरल सी बात है बेटा, जो सुप्रीम कोर्ट है इसका आर्टिकल पहले तो याद रखना है, कौन सा आर्टिकल? 124।
तो बेटा यह है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जो आर्टिकल 13 है बेटा, आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को यह राइट है कि वह कोई भी विचार, कोई भी धारा जो संविधान के किसी पार्ट का, किसी आर्टिकल का, किसी भी चीज का उल्लंघन करती है, वह उसे रद्द कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। यह आर्टिकल 13 में लिखा है बेटा, यह जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज चेयर्ड बाय नॉन मेंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता गैर सदस्य द्वारा की जाती है? यस देखिए बेटा, अगर बेटा सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष कौन होता है? सीजीआई, तो बेटा वह सुप्रीम कोर्ट का ही मेंबर होता है। और लोकसभा का कौन होता है? स्पीकर होता है, वहां पे भी बेटा उसका मेंबर ही होता है। उसके बाद राज्यसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक तरह से पीएम या बेटा सीएम, तो वहां पे उसका मेंबर होता है। तो बेटा ये राज्यसभा है ना, राज्यसभा जो आर्टिकल 80 में है, लेकिन 63 में बेटा जो वाइस प्रेसिडेंट का होता है, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, क्योंकि बेटा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है बेसिकली राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन वह राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। आगे देखिए, विच ऑफ द टर्म इज जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो बेटा इंटरनेशनल कोर्ट, यहां से बेटा ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से है, कहां से? जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे बेटा उसका एक कोर्ट है जो इंटरनेशनल कोर्ट, उसका एक पार्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट बेटा किसकी बात करता है? इसके आधार पर 4 साल, 6 साल, 7 साल या 9 ईयर, तो बेटा 9 ईयर टर्म होती है। तो बेसिकली बेटा 15 जज होते हैं, और हर 9 साल बाद बेटा वहां पे उनकी 9 साल अधिक से अधिक होती है, 6 ईयर, 9 ईयर और 3 ईयर ऐसे होती है। लेकिन बेटा अधिकतम यहाँ पे ना, यहाँ उनकी टर्म ओवरऑल हम टर्म 9 ईयर को ही मानते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, बेटा वहां पे देखिए फिलबस्टर, हाँ फिलबस्टर है, पॉकेट वीटो है, कलेक्टिव या सेनेटरी, उसके बाद है सेनेटरी शिष्टाचार। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बेटा कहीं पे भी कलेक्टिव, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है बेटा, वह इंडिया में है और ब्रिटेन में है, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा ऑप्शन सी सही बनेगा। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बेटा कहाँ पे है? जो यूके में और इंडिया में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who was appointed president of Indian National Congress 3 times in the first 20 year? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बेटा मोतीलाल नेहरू? तो ऑप्शन बी बेटा दादा भाई नौरोजी, जिनको हम बेटा ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा ये पहले थे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बेटा इनकी सेलेक्ट हुए थे। आगे देखिए, द यूएस गन बोट डेवलपमेंट वाज आर्म्ड अगेंस्ट अमेरिकन गन बोट डिप्लोमेसी का बेटा लक्ष्य क्या था? तो बेटा अगर हम याद करते हैं तो अमेरिकन, तो याद होगा आपको 1945 से लेकर 1991 तक, इसको हम कोल्ड एरा बोलते हैं, कोल्ड एरा। तो बेटा इसमें एक तरफ यूएसए था और दूसरी ओर यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सोवियत यूनियन बेटा यहाँ पे सही बनेगा। तो सोवियत यूनियन ही बेटा इसका आंसर है, ऑप्शन ए सही बनेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन फीचर ऑफ द इंडियन एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, बेटा इनमें कॉमन फीचर क्या है? पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट? तो बेटा ब्रिटिश एंड इंडिया, तो ये नेचुरल सी बात है बेटा, संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो बेटा इंडिया और यूके में पाया जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, कोलंबस में है, या बेटा काठमांडू में है, या बांग्लादेश में? तो काठमांडू में बेटा इसका जो हेडक्वार्टर, लेकिन ये बात याद रखना इसका हेडक्वार्टर जो 1 साल बाद बना था, जब बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी, सेकंड मीटिंग, तब वहां पे फैसला किया गया था कि इसका जो हेडक्वार्टर है वहां काठमांडू में बनाना है। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में है, नेपाल की कैपिटल है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कमांडेड नॉन अलाइनमेंट एज
सेल्फिश पॉलिसी। तो बेटा किसने बोला है, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, जो एक तरह से बेटा वह सेल्फिश पॉलिसी है। तो स्वेचनबर्ग, मॉर्गेंथो, निकॉन या रेयन। तो बेटा यह जो विचारधारा है, तो स्वेचनबर्ग, बेटा ऑप्शन ए सही बनेगा, इसने यह विचार दी थी। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल साइंस रिसर्च बीइंग एन एंड विद ऑब्जर्वेशन, हु सेड दिस। बेटा यह किसने बोला, कहता है जो सोशल साइंस है, ठीक है ना बेटा, जो सोशल साइंस है, जो सोशल विज्ञान है, अनुष्ठान अवलोकन के साथ शुरू और समाप्त होता है। बेटा यंग मतलब पीवी यंग, सिडनी वेब, मार्टिन कॉपर या रॉल्स। तो बेटा यहाँ पे जो यह विचार है ना, यह विचार बेटा पीवी यंग का है, ऑप्शन ए यंग के द्वारा बेटा दिया गया। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्योर्ड, प्लेटो, इंडक्टिव मेथड, उसके बाद है मैक्स वेबर, हेगल आइडियलिज्म या मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली मैक्स वेबर का एक पॉइंट विचार यहाँ पे मिस हुआ है बेटा, उसका यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी आएगा, यहाँ पे जस्ट सिस्टमेटिक एनालाइज आएगा। तो बेटा जो प्लेटो है ना, प्लेटो बेटा डिडक्टिव मेथड से जुड़ता है बेटा, ये इंडक्टिव मेथड नहीं, इंडक्टिव मेथड से एरिस्टोटल, यह एरिस्टोटल का मेथड है बेटा, यह प्लेटो डिडक्टिव मेथड के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए ऑप्शन ए सही बन जाए, क्योंकि बेटा ये बोल रहा है नॉट करेक्टली मैच। बाकी बेटा सभी ठीक है, हीगल आइडियलिज्म से जुड़ा है, मार्क्सिज्म हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से जुड़ा, और मैक्स वेबर बेटा जो सिस्टमेटिक एनालाइज खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी का उसके साथ जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, द पब्लिकेशन ऑफ हॉर्लेड लासवेल स्टार्ट। तो बेटा जो हॉर्लेड लासवेल है, उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी साइंसेस, या फिर उसके बाद है बेटा आइडिया ऑफ नेशन स्टेट या आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेटा यह है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी साइंसेस, यह हॉर्लेड लासवेल ने बेटा स्टार्ट किया था। आगे देखिए, मैरी वालरस्टीन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट स्ट्रीम। तो बेटा अभी देखिए जो मैरी वालरस्टीन है बेटा, यह किसके साथ जुड़ी हुई है, यह है लिबरलिज्म, फेमिनिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट, सोशल फेमिनिस्ट, या उसके बाद है बेटा इको तो बेटा यह है बेसिकली यहाँ पे बेटा एक जो इको फेमिनिस्ट के स्थान पर बेटा रैशनलिस्ट था, रैशनलिस्ट मतलब बेटा यह इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन डी बेटा सही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो ऑप्शन डी रैशनलिस्ट के साथ है बेटा यह जुड़े हुए 66। नेक्स्ट देखिए बेटा, हु इज द ऑथर ऑफ बुक एंड ऑफ एडोलॉजी। एंड ऑफ एडोलॉजी बेटा किसकी बुक है, लास्का की है, डैनियल बेल की है, पॉपर की है, या फिर बेटा इब्न सीरीन की है। तो बेटा यह बुक डैनियल बेल ने दी है, एंड ऑफ द एडोलॉजी, डैनियल बेल की बेटा यह किताब थी। एंड ऑफ द एडोलॉजी बेटा डैनियल बेल की किताब है। आगे देखिए, हु आइडेंटिफाई द 3 अथॉरिटीज फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ईस्टर्न, ब्लॉन्डेल, आलमंड या वेबर। तो बेटा वर्बा नहीं, यहाँ पे मैक्स वेबर है, इन्होंने बेटा वर्बा लिखा हो, मैक्स वेबर है बेटा, जिसने ब्यूरोक्रेट्स के जो बेटा इसने अथॉरिटीज के 3 टाइप बताए थे। एक आपको याद होगा जब हमने बेटा यह पढ़ा है, उसमें भी मैंने बताया था, एक इसमें क्रिस्मेटिक, एक लीगल रैशनल, और एक बेटा और थी। तो 3 टाइप है जो मैक्स वेबर ने बेटा बताए हुए हैं। तो तीनों के 3 बेटा किसके हैं, मैक्स वेबर के हैं। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेथड ऑफ मिनॉरिटी रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन डज नॉट इंक्लूड। तो बेटा यह है क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम, उसके बाद है बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मेजॉरिटी, या फिर बेटा लिमिटेड वोट सिस्टम। तो तो बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहां पे आंसर बनेगा। आगे देखिए बेटा, हु इज द ऑथर ऑफ वेल्थ एंड नेशन। तो बेटा वेल्थ एंड नेशन का ऑथर कौन है? तो वेल्थ एंड नेशन का बेटा जो ऑथर है, वेल्थ एंड नेशन का बेटा कौन है? स्पेंसर, एडम स्मिथ, मिलर या मिटेसन। तो बेटा ऑप्शन बी इसका एडम स्मिथ। हाँ, ऑप्शन ए बेटा एडम स्मिथ की किताब है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, यहाँ नहीं, एक मिनट यहाँ। हाँ, नेशन एंड वेल्थ बेटा यहाँ ऑप्शन बी एडम स्मिथ की है। बी ऑप्शन सही बनेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। यह बेटा किसने कहा है और किसने किताब लिखी है? तो बेटा यह लेनिन की है, यह एडम स्मिथ की नहीं है, यह लेनिन की है बेटा, जो 1917 के साथ, जो 1917 की बेटा रशिया की क्रांति के साथ जुड़े हुए थे लेनिन, उन्होंने बेटा यह कहा था द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द कैपिटलिज्म। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार है, डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जाम में आती है। तो बेटा ऐसे जो आपका 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था बेटा, उसको हमने आज कवर किया। तो 7 तारीख को आपका पीजीटी पॉलिटी का एग्जाम है। तो उससे पहले बेटा ये दोनों एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 और 2022 दोनों बेटा बंसल एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। तो उसको बेटा जरूर देख लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।